हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का तीसरा पाठ। पाठ का नाम है बस की यात्रा तथा इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। लेखक ने एक बार एक स्थान की यात्रा की तथा जिस बस से उसने यात्रा की उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी, क्योंकि वह बस बहुत पुरानी थी। लेखक ने एक प्रकार से व्यंग्यात्मक शैली में बस का वर्णन किया है। उन्होंने जिस प्रकार उस बस की यात्रा की तथा जो उन्हें अनुभव हुआ उसे उन्होंने इस पाठ में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आज हम इस भाग में इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? उत्तर है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी दुर्लभ भावना थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया, हैरान हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। लेखक ने जब यह देखा कि जो बस को चलाने वाला व्यक्ति था उसे अच्छी तरह से पता था कि बस के जो टायर हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है, जो कभी भी पंचर हो सकते हैं तथा कभी भी बस कहीं पर भी रुक सकती है, क्योंकि वह बस बहुत पुरानी थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत दिखाते हुए अपनी पुरानी बस की खूब प्रशंसा की तथा अपनी जान हथेली पर लेकर, अपनी जान जोखिम में डालकर तथा दूसरे लोग जो उसमें यात्रा कर रहे थे दूसरे यात्रियों की जान की परवाह भी ना करते हुए उस बस को चलाने की हिम्मत दिखाई, जिसे देखकर लेखक हैरान हो गए और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, कारण बताएं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी होगी? इसका कारण बताएं। उत्तर है, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है जिसे किसी की भी जान की परवाह नहीं है तथा कहीं पर भी दुर्घटना हो सकती है, बस कहीं पर भी रुक सकती है और यात्रियों को अनेकों मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, कारण बताएं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर है, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी, जोर जोर से हिलने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री भी जोर जोर से हिल रहे थे। प्रश्न चौथा है, कारण बताएं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर है, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था, क्योंकि बस बहुत बुरी स्थिति में थी, वह बहुत पुरानी हो गई थी। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। यानी लेखक को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी बस चलती भी होगी, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये बस चलेगी, तो हिस्सेदार ने कहा कि चलेगी और ये अपने आप ही चलेगी। हमारा पांचवा प्रश्न है, कारण बताएं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर है, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस का स्टीयरिंग कहीं भी टूटकर गिर सकता है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था
कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता कि बस कहीं इस दूसरे पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह थी कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। उसने इस प्रकार की पुरानी बस में यात्रा करने का निश्चय किया जो बहुत खराब अवस्था में थी, बहुत पुरानी बस थी। हमारा छठा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1930 में अंग्रेजी सरकार के साथ असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारे देश के लोग अपने देश को आज़ाद कराने के लिए स्वयं प्रयास करें तथा अंग्रेज सरकार के साथ असहयोग करें। हमारा सातवां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। बस कह रही है कि मैं बहुत पुरानी हो गई हूँ और अब आप मुझे स्वतंत्र कर दीजिए, अब आप मेरा उपयोग ना करें, मुझ में यात्रा ना करें। इस प्रकार की भावना लेखक ने अपने इस व्यंग्य में प्रस्तुत की है तथा उन्हें ऐसा लगता है कि बस बहुत पुरानी हो गई है और इस प्रकार की बातें कह रही है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? ये अभ्यास प्रश्नोत्तर आपको समझ में आए या नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और ये अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझ में आ गए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।